हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों मास या और वेट के बारे में, यानी भार और द्रव्यमान के बारे में बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द measure of its inertia. Greater the mass of an object, greater will be its inertia. यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी जड़ता उतनी ही अधिक होगी। फिर क्या कहता है बच्चों, ये द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स, वेयर एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है बच्चों, अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद पदार्थ की मात्रा है, जबकि किसी स्थान पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी की ओर उसे आकर्षित हो रही है। फिर क्या कहता है बच्चों, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदल जाता है बच्चों। अब बात आती है द्रव्यमान और भार, यानी मास एंड वेट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मास के द्रव्यमान की। तो मास से द्रव्यमान की जब बात करते हैं बच्चों, तो मास क्या है, या द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। यानी शरीर में निहित पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान कहा जाता है, और जो मास ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है हर जगह। तो हम क्या कह सकते हैं, शरीर में निहित पदार्थों की मात्रा जो है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। SI यूनिट उसकी किलोग्राम है। और किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह कैसा रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। फिर है वेट या भार बच्चों। अब जिस फोर्स से कोई बॉडी या कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित रहती है उसे हम कहते हैं क्या, वेट या भार। अच्छा, इसकी SI यूनिट जो है बच्चों वो है न्यूटन, क्योंकि इसे हम कैलकुलेट करते हैं F के बराबर मान करके, यानी F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू mg, और वेट को डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों ये। और जो सेंटर होगा अर्थ का, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ में जहाँ पे सेंटर होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी की 9.8, जो जैसे कम ज़्यादा होगी उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बात आती है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो इसमें बेसिकली हमें बच्चों कैलकुलेशन करनी है। पहले एज्यूम करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। अब क्योंकि यहाँ पे F बराबर हो गया W के, तो ये क्या हो गया, वेट ऑन मून, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है मास ऑफ मून, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी
वस्तु का मान, और आर एम एस का रेडियस बच्चों, ठीक है, त्रिज्या जिसे बोलते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अर्थ पे भी लेना है। वेट ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आ गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, द्रव्यमान या मास अर्थ का, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर रेडियस या त्रिज्या अर्थ की, उसका स्क्वायर। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, विभाजित करना है। यानी वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे आपका m कट जाएगा, g कट जाएगा, और जो ओवरऑल है मास ऑफ मून के साथ चल जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ के साथ चल जाएगा रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब जब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो लगभग आएगा हमारे पास 1.6। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु का 1/6 गुणा भार होता है बच्चों। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है कि अगर किसी का वेट अर्थ पे 48 हो तो वो जो मून है या चंद्रमा है उस पर उसका वेट काफ़ी कम होगा, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। यानी किसी का 48 न्यूटन है तो 1/6 करेंगे तो हो जाएगा 8 न्यूटन बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे वाला ये वाला टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।